नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। लाल कृष्ण आडवाणी से मिली दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। पुणे बस रेप केस में आरोपी को 26 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पंजाब के मेगा में पुलिस ने किया एनकाउंटर, गैंगस्टर मलकित सिंह मनु घायल। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर फायरिंग, भारतीय सेना का एक जवान घायल। आशा से खिलवाड़ करने वालों को जवाब, संबल को लेकर बोले यूपी के सीएम योगी। खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से है, जहां एसटीएफ और बरेली पुलिस ने अफीम तस्करी के एक बड़े नेटवर्क को उजागर करते हुए एक बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में एसटीएफ के एडिशनल एसपी ने खुद हिस्सा लिया और उत्तराखंड के रहने वाले अफीम तस्कर गिरोह के सरगना आजाद अहमद सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए तस्करों के पास से 6.5 किलो अफीम बरामद की गई, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 65 लाख रुपए है। 3/3/2025 को थाना विक्री चैनपुर पुलिस जिला बरेली व एसटीएफ यूनिट बरेली की संयुक्त टीम के द्वारा 5 व्यक्तियों को, जो अंतर्राज्यीय स्तर के मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले लोग हैं, को 6.5 किलो अवैध अफीम के साथ पकड़ा गया है, जिनके नाम क्रमशः अनिल कुमार दांगी, निवासी परखन पोस्ट गिद्धौर, जिला चतरा झारखंड, व आज़ाद अहमद सनाफ हमीद अहमद, निवासी बहादुर खादर पोस्ट लक्सर, जिला हरिद्वार उत्तराखंड। तीसरा प्रेमपाल सनाफ तेजपाल, ग्राम व पोस्ट मजगवा, थाना बिसारतगंज, जिला बरेली। चौथा अनिल कश्यप पुत्र पप्पू कश्यप, ग्राम व पोस्ट मजगवा, थाना बिसारतगंज, जिला बरेली। और पांचवा राजेंद्र पाल सनाफ मैपूलाल, ग्राम बिवनी, थाना अलीगंज, जनपद बरेली को पकड़ा गया है, जिनके कब्जे से 6 किलो 500 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम बरामद किया गया है। 4 अदद मोबाइल फोन, 1300 रुपये नकद व 1 अदद ट्रक नंबर HR 58C 7788 कब्जे में लिया गया है। इनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से है, जहां माफिया मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी अफशा अंसारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने उनकी 9.5 करोड़ रुपए की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त करने के जिलाधिकारी के आदेश को सही ठहराया है। गाजीपुर के एडीजीसी क्रिमिनल के अनुसार यह जमीन बल्लभ डयोली दास के नाम से जानी जाती है, जिसे मुख्तार अंसारी ने 2010 में विधायक रहते हुए इसे अपनी पत्नी के नाम खरीदा था। अंसारी परिवार की तरफ से कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किए गए। नीरज कुमार श्रीवास्तव, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, एमपी एमएलए कोर्ट गाजीपुर। सर, आज कोर्ट की तरफ से किस तरह की कार्रवाई की गई है मुख्तार अंसारी का मामला? मुख्तार अंसारी ने अपनी पत्नी आफशा अंसारी के नाम से सन 2010 में बल्लभ देवड़ी दास नगर पालिका के अंतर्गत संपत्ति है, जिसकी कुल मूल्य 9 करोड़ 44 लाख था, उसे रजिस्ट्री कराया था, जिसको दिनांक 6/12/2021 को तत्कालीन जिलाधिकारी ने गैंगस्टर एक्ट से अर्जित संपत्ति मानते हुए कुर्क कर दिया था। उस आदेश के संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय के समक्ष कोई प्रमाण पत्र मुख्तार अंसारी के परिवार के किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत न करने के कारण जिलाधिकारी ने उस श्रीमती आरिका खोरी ने संपूर्ण प्रकरण न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट में प्रेषित कर दिया था, जिस पर सुनवाई के बाद आज माननीय न्यायालय द्वारा एमपी एमएलए कोर्ट न्यायाधीश श्रीमान शक्ति सिंह द्वारा जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेश दिनांक 6/12/2021 को पुष्ट कर दिया है और सारी संपत्ति जो संपत्ति उन्होंने अर्जित किया था उसे अवैध माना। अगली खबर उत्तर प्रदेश के जिले सहारनपुर के नकुड़ से है, जहां सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता फैलाने और दहेज प्रथा को जड़ से खत्म करने के उद्देश्य से राधम क्लब रजिस्टर्ड और राठी खाप की ओर से एक सराहनीय पहल की गई।
नकुड़ के निकटवर्ती गांव खंडवा में आयोजित इस सम्मान समारोह में बिना दहेज विवाह करने वाले 5 लोगों को सम्मानित किया गया। नई पीढ़ी को जागरूक करने के इस प्रयास की क्षेत्र भर में सराहना की जा रही है। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाते हैं जिनके पास में काफ़ी ज़मीन है और काफ़ी उनके पास में रजवाड़े ट्रैक्टर, काफ़ी सारे ट्रैक्टर हैं और कैथल से वो यहाँ पर आए हैं। और कैथल से आने के साथ साथ आपको बता दें गांव में उनकी पूरी प्रतिष्ठा है। और आपको एक चीज़ और बता दें कि उन्होंने 12 शादियाँ, 12 विवाह अपने लड़कों के मतलब बिना दहेज के किए हैं और लड़कियों के बिना दहेज के विवाह किए हैं। गुज्जर समाज से ही हैं, इनसे सीधी बात करेंगे और इनसे बात करेंगे सीधी कि क्या है पूरा नाम। जी अंकल जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। अंकल जी ये सुना जाता है कि कैथल के रहने वाले हैं। हाँ, कैथल में क्योड़ा गाँव है हमारा। अच्छा, तो इसमें आपको सुना गया कि आपने जो विवाह हैं अपना जितने विवाह किए हैं बिना दहेज के, बिना किसी दहेज के किए हैं। हाँ, ये बिल्कुल सच है। और हमने आज से 22 साल पहले ये मुहिम का शुरुआत करी थी। और 2 बेटे मेरे, 2 भतीजे, 4 और 7 शादियाँ मेरे सगे ताऊ के पोत्याँ की होली। तो 11 शादी हमारे परिवार में बिना दहेज की होली। और ये मुहिम आगे चल रही है और इसमें फिर पूरी चौधरी राठी खाप, गुजर राठी खाप जो एक इस मुहिम को आगे लेके चल रही है, ये बहुत ही एक धन्यवाद के पात्र हैं कि इन्होंने एक समाज को एक दिशा दिखाने का जो काम किया है। इसमें अपने तिरपड़ी के हैं, क्या नाम है इनका, धनीराम जी, और एक वो लड़का है नीरज और धनीराम जी की लीडरशिप में ये एक अच्छी मुहिम समाज में और पूरी राठी खाप का इसमें सहयोग रहता है। और हर साल ये एक ऐसा आयोजन करते हैं जिससे एक जनता को, समाज में एक अच्छा मैसेज जाए कि वो इस कुरीति को अब समाज से उखाड़े। अच्छा सर, एक तरह से देखा जाए तो मैं ये कहना चाहूँगा, पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन कहते हैं कि आपके पास में कई सारे ट्रैक्टर है, ज़मींदारा काफ़ी है, सब कुछ बड़ा परिवार है, हंसता बड़ा परिवार है, तो आप बताना चाहेंगे? नहीं, वो है पूर्वजा ने दे रखा, मौज है, हर चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। कितने ट्रैक्टर होंगे? ठीक है, मौज हो रही है, सारी बात की कोई दिक्कत नहीं है। जिला पंचायत भी है कहीं आपके इसमें? हाँ, जिला पंचायत का तो अब भी बेटा पुत्रवधु है, मेंबर है। अच्छा, हाँ, मैं तो अच्छा बिना ब्याह के जब विवाह किया आपने, आपके पास तो काफ़ी ऐसे रिश्ते आए होंगे जिनमें काफ़ी दहेज आता होगा, तो आपने उसे नहीं चुना? हाँ, नहीं, देखो ये इसमें एक अच्छा विचार हमने इसमें सोच विचार करके, भाई एक देखो, मैं सच्ची तो बात ये है कि मैं यूपी में घूमया था। अच्छा, हम 3 दोस्त थे। हाँ। एक और बैठे हैं मेरे साथ। हाँ हाँ। तो यहाँ जो ये चौवड़ बूरा बैठ के खाया, हाँ। 25 साल पहले की बात है, तो मैं बहुत प्रभावित हुआ। अच्छा, 3 मंडे करे हमने, और फिर हमने जाकर पूरा गांव की ओर इकट्ठा किया। हमने फिर कच्ची रोटी पूरा गांव में 4 साल कच्ची रोटी चली। जिसने घी पिप्पे मंगा रखे थे मिठाई के, वो भी वापस करवा दिए थे। अच्छा, तो उसमें फिर मैंने ये भी एक शुरुआत, साथ ही मैंने अपना लड़का की शादी करी भाई बिना दहेज के और बिना मिठाइयों के। 5 आदमी, वैसे बारात भी हम 5 आदमी ले जाए। अच्छा, हाँ, ये भी मैं यानी आप अपनी जो जितनी शादी इनमें किया तो आपने 5 व्यक्ति के? 5 एक लड़का का मामा, फुप्पा भी हो जाए एक, और बाकी घर के 3 आदमी, और बड़े आराम से जाते हैं और बड़े आराम से अपना। उनको भी हम वैसे यही बोलते हैं भी हम नीचे बैठ के पत्तल पर रोटी खाओगे। वो कई बार लड़के वाले नहीं मानते तो वो कर ले, वो उनकी मर्जी है। अच्छा, फिर ये नहीं कहते होंगे कि उन्होंने तो अपना पैसा बचा लिया, ऐसा कुछ नहीं कहते होंगे गुज्जर समाज तो पैसा बचाने में लग गया? नहीं, देखो दिक्कत तो बहुत आई पहली शादी में। इत्तेफाक से हमारी समधी नहीं थे। अब सिमधन को राजी करना बिना दहेज की शादी पे उस टाइम बड़ा एक मुश्किल का काम रहा, पर उनका एक अच्छा सहयोग रहा
और बहुत अच्छे संस्कारी बेटियां हैं, सारे मौज हो रही है। जितनी भी बेटियां आई हैं तो किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है। और ये तो वैसे भी मतलब लालच आदमी को नीचे ले जाता है और त्याग आदमी को ऊपर ले जाता है। ये परमात्मा का नियम है। फिर आपकी जो किसान जाकर ड्योल बाड्डा का नहीं पड़ोसी की, वो किला उसका खल्ली है बेचारा का, क्यों उसका ध्यान तो ड्योल पे। जब आप दहेज का कहानी देखेंगे नहीं तो फिर आप अच्छे संस्कारी लड़की का चुनाव करने में असफल रहेंगे और उसी से चलना है आपकी पीढ़ियों पीढ़ी। अब हमारे पोते हो गए, पोता 18 साल का हो गया मेरा, फिर वो बस वही है पूंजी, तो असली पूंजी तो वही है। किस विचार का, किस शकल सूरत का, किस तरह का, असली चीज वो है। तो चलिए, तो आपको बता दें, इन्होंने 12 शादियाँ की हैं और 12 शादियाँ बिना दहेज के की है, क्योंकि सभी ने कहा कि दहेज लेना पाप है और दहेज के जो कुप्रथाएं चलती जा रही है, शायद इसको इस समाज से कुछ ज्ञान मिले और आगे भी जो है दूसरे धर्म भी, जो दूसरी अपने जातियां हैं, वो भी इस धर्म इसको जो दहेज प्रथा को है जो है बहिष्कार करे और दहेज का बहिष्कार करे। ऐसी तमाम खबरों के साथ बने रहिएगा हमारे साथ। क्या नाम है? नीरज कुमार राठी, गांव सालापुर है जी मेरा। किस प्रकार का कार्यक्रम किया गया है खंडे में आज? कार्यक्रम हमने इसलिए किया है कि भाई जो समाज में, गुज्जर समाज में बिना दहेज की शादी करते हैं, बिना दहेज लिए मतलब 1 रुपये की शादी करते हैं, उनको कोई पहचान नहीं थी। लोग बाग शादियां करते थे लेकिन उनको कोई सम्मान नहीं मिलता था। फिर हमारी संस्था है, बाबा जी ने हमारे साथ जुड़ के ये प्रोग्राम बनाया, भाई इनको लोगों को कम से कम समाज के पटल पर सम्मानित किया जा। तो इस एवज में फिर हमने एक प्रोग्राम रामधन क्लब से शुरुआत की थी 2023 में। उसके बाद 2024 में दूसरा सांपले स्कूल में कराया था और ये हमारा उसी क्रम में बढ़ते हुए तीसरा कार्यक्रम है। और ऐसे ही अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे समाज में धीरे धीरे लोगों के अंदर दहेज को ना लेने का प्रचलन थोड़ा थोड़ा चल पड़ा है। और हम ये चाहते हैं कि भाई जब दहेज कोई व्यक्ति लेता है तो ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं है जो दहेज दे रहा हो और उसे अपने घर की ज़मीन या अपना कोई प्लॉट मतलब दांव पर ना लगाना पड़ता हो। तो इस परिपाटी को रोकने के लिए हमने ये कार्यक्रम शुरुआत की है और इसका हमें समर्थन भी मिल रहा है। कितने लोग सम्मानित किए गए हैं? 2023 में हमने 6 लोगों को सम्मानित किया था रामधन क्लब में, और 2024 में हमने 29 लोगों को सम्मानित किया था, जिसमें हमारे क्योड़क से भी थे, चंद्र चौधरी जसवीर सिंह, 29-36 ऐसे थे। और उसके बाद उसमें हरियाणा के भी थे, गुरुग्राम के भी थे, बहुत दूर दूर से थे। इस बार केवल हमने 5 व्यक्तियों को लिया है और 5 व्यक्तियों को बड़े छांट के लिया है कि जिन्होंने बिल्कुल 1 रुपये की शादी की है। कुछ व्यक्ति हमसे छूट भी गए और हमारी यही परंपरा अभी लगातार चलती रहेगी आगे। तो हम प्रत्येक वर्ष इसी कार्यक्रम को यहीं पर कराया करेंगे। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अगली खबर खटीमा से है, जहां तराई पूर्वी वन विभाग हल्द्वानी ने गेहूं के खेत में फंदे में फंसे लेपर्ड को वन विभाग ने सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया। दरअसल खटीमा उप प्रभाग के अंतर्गत भगचुरी फार्म के कल रात्रि एक लेपर्ड गेहूं के खेत में फंदे में फंस गया था, जिस पर स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को सूचित किया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और खेत पर बने फंदे पर फंसे लेपर्ड को वन विभाग की टीम द्वारा सफलतापूर्वक निकाला गया। कल ये घटना हमारे संज्ञान में आई थी कि कल एक लेपर्ड
नौसर क्षेत्र में भगचुरी ग्राम पड़ता है। तो वहाँ पर जो गेहूं के खेत हैं वहाँ पर फंसा हुआ पाया गया। तो हम लोग वहाँ पर मौके पर पहुँच गए थे और हमारे द्वारा डॉक्टर्स की पशु चिकित्सा अधिकारियों की टीम के साथ वहाँ पर जा कर के उसका सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया और उसके बाद उसका चेकअप भी हमारे द्वारा करवाया गया। तो वो बिल्कुल स्वस्थ है और मेल लेपर्ड है। और जो ये दूसरी वाली घटना आपने बताई सतपुड़ा ग्राम वाली, तो इसमें हमको पता चला है कि 2 ब्लैक बियर वहाँ पर देखे गए हैं। तो सतर्कता बरतने के लिए ग्रामवासियों से अपील की गई है और समय समय पर हमारे द्वारा मुनादी भी की जाएगी। अभी वो जो भालू हैं अपने प्राकृतवास में ही हैं और क्योंकि स्कूल बिल्कुल जंगल से लगा हुआ है तो हमारे द्वारा प्रयास किया जाएगा कि हम स्थानीय जो ग्रामीण हैं उनको सतर्क करते रहें, जागरूक करते रहें। काल देखी थी। हाँ, भालू हमको कल देखी से मानिए हम लोग जंगल के पास घर को है, द्वार है, सब कुछ उसमें निकलना है, पहुँचना है। घर के पास आ गई, उसमें जान माल बाचे, गोरू जानवर बकरी बछड़ी सब हैं लोग, सबको उसमें जान माल का खतरा है। हाँ, अब इसके सरकार कुछ करे। हाँ, भालू निकली, हम लोग देखे भाई, दौड़ के देखे। यहाँ पर बच्चे हैं, बकरी है, चाहे कोई भी है, बूढ़ा है, पुरानिया है, चाहे जा रहे हैं अपने पासी में। खतरनाक जानवर है। हाँ, खतरनाक जानवर है। चलो जंगल झाड़ी तो और है, हम लोग एकदम घर के पास निकल जा रहे हैं लोग। अगली खबर उत्तर प्रदेश के जनपद सोनभद्र से है। 4 राज्यों की सीमा से सटे देश के एकमात्र जनपद सोनभद्र में तेज धमाकों के बीच जहां बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने को मजबूर हैं, वहीं ग्रामीण डर के माहौल में जीने को मजबूर हैं। तेज धमाकों के कारण प्राथमिक विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र और गांव में बने मकानों में भी दरारें आ गई है। प्राथमिक विद्यालय में बच्चे डर के समय साए में पठन पाठन करने को मजबूर हैं, वहीं ग्रामीण भी जान हथेली पर लेकर अपने खेती बाड़ी और जानवरों की देखभाल और आवागमन करने को मजबूर हैं। ये जो दरारें पड़ी है कैसे पड़ी है? धमाके वजह से हुआ है। तो आप लोग नहीं डरते हैं जब तेज धमाका होता है तो ब्लास्टिंग होती है? एक बार से डरा गए थे हम। डर गए थे? प्रीति कुमार किस विद्यालय में पढ़ती हैं? प्राथमिक विद्यालय जाताजुआ। किस कक्षा में हैं आप? कक्षा 5। कक्षा 5 में। यहाँ ब्लास्टिंग होता है, क्या आपको डर लगता है? हाँ, डर लगता है। कैसा महसूस होता है ब्लास्टिंग होता है तो? डर से लगता है। और कोई समस्या? हाँ, बस डर लगता है। डर लगता है। अब पृथ्वी भी हिलती है? हाँ, हिलता है। हिलता है। विद्यालय में कोई ऐसी जहाँ चरचराहट है, विद्यालय में है कहीं? हाँ। विद्यालय में भी चरचराहट है। हाँ। ब्लास्टिंग से। क्या नाम है बाबू? रोशनी कुमारी। कितने में पढ़ती हैं? कक्षा 3। विद्यालय का नाम आपका? प्राथमिक विद्यालय जाताजुआ। जाताजुआ में। यहाँ ब्लास्टिंग होता है जी। आप लोग को डर लगता है? जी। डर लगता है। कैसा लगता है आप लोग को जब ब्लास्टिंग होता है? बहुत डर लगता है और धरती भी हिल जाता है। धरती भी हिल जाता है। आप अध्यापक आपके समझाते हैं? जी। क्या बोलते हैं? कहते हैं शांत रहने के लिए। शांत रहने के लिए। अच्छा, आप लोग डर जाते हैं? जी। घर वालों से नहीं कभी बोली? हम लोग का घर उसी पास है। अच्छा, आपको घर के पास ही ब्लास्टिंग होता है? जी। तो आपके घर पे पत्थर भी गिरता है कि नहीं? गिरता है। गिरता है पत्थर? जी। यहाँ विद्यालय पे आता है? नहीं। यहाँ नहीं आता है, घर पर आपकी गिरता है। जी। आपका किस गांव के रहने वाले हैं? अरविंद यादव जाताजुआ। ये ब्लास्टिंग हो रही, क्या परेशानी हो रही है आप लोगों को? परेशानी है, हम लोग का फार्म है, पोल्ट्री फार्म, उस पर पत्थर जाता है, दीवार फट गया है, उस पर जो छजनी है वो खराब हो चुका है। बगल में स्कूल भी है, गांव के लोग भी हैं, तो क्या दिक्कत आ रही है? उन लोगों को भी दिक्कत है।
स्कूल में बच्चों को परेशानी हो रही है? हो रही है, कहते हैं कि डर लगता है धमाके से। तभी आप लोग बच्चों को पढ़ने भेज रहे हैं? क्या करेंगे, तो पढ़ाई थोड़ी छोड़ेंगे, मजबूरी है ना? मजबूरी है। क्या नाम है बाबू? धनजीत कुमार। धनजीत, किस विद्यालय में पढ़ते हैं? राता जुआ में। यहाँ बगल में ब्लास्टिंग होता है, क्या आप लोग डरते हैं? जी। डरते हैं। कैसा फीलिंग होता है आप लोग को, जैसे आप डरते हैं? हिलने लगता है। हिलने लगता है। हमको अजीब सा बदबू आता है। बदबू आता है। अपने घर वालों से कभी बोले? जी। तो क्या बोले घर वाले? कहना कि वो घर मत जाना। उधर मत जाना। विद्यालय से काफ़ी नज़दीक है तुम्हारा जहाँ ब्लास्टिंग होता है ना? क्या नाम है आपका, किस गांव के रहने वाले हैं? मेरा नाम विनोद कुमार यादव है, बसवंतवा का रहने वाला हूँ। धमाके होते हैं, क्या दिक्कत होती है, कैसे धमाके होते हैं? बहुत तेज धमाका होता है जिससे सभी को परेशानी होता है जी। घर में दरारें पड़ गई है, लोग परेशान हैं, धूल उड़ता है, गर्दा उड़ता है और खेतों में पत्थर आ जा रहे हैं। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उनको भी दिक्कत हाँ, है? उनको भी दिक्कत है। स्कूल में जो पढ़ रहे हैं बच्चे उनको भी परेशानी। आप लोगों ने इसको कहा नहीं कि यहाँ कई बार आबादी शासन प्रशासन से शिकायत किया गया, लेकिन कोई सुनवाई होता ही नहीं है। बगबंधवा और जाता जुआ में ब्लास्टिंग हो रहा है, यहाँ आबादी क्षेत्र है, क्या करना है सर? इसकी शिकायत आई थी कि बगबंधवा और जाता जुआ में ब्लास्टिंग किया जा रहा है। आने पर जांच करने पर पता चला कि ये लाइफ मैप बिल्डर्स एक कंपनी है जिसके डायरेक्टर अजय कुमार सिंह हैं। ये उनके द्वारा जो है यहाँ पे ब्लास्टिंग किया जा रहा है। इनके कागज़ देखे गए पर अभी तक कागज़ जो दिए गए हैं उनसे संतुष्टि नहीं हो पाई है, तो इसमें इनको जो है अब आगे नोटिस भी जाएगा और ताकि ये अपने कागज़ पूरी तरह दिखाएं और अगर यहाँ पे किसी भी तरह से अवैध तरीके से ब्लास्टिंग या खनन किया जा रहा है तो इनके खिलाफ उचित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। तब तक ब्लास्टिंग बंद करने के भी आदेश दिए गए जब तक कि कागज़ आके इसकी पुष्टि नहीं हो जाती है कि यह ब्लास्टिंग ठीक ढंग से हो रही है कि नहीं, जो नियम इनको निर्धारित किए गए हैं वो नियम के तहत ये ब्लास्टिंग कर रहे हैं कि नहीं, जब तक ये वो क्लियर नहीं कर देते हैं तब तक के लिए इस पर अभी मैं ब्लास्टिंग पे रोक लगाना। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से है, जहां स्वाट सर्विलांस और चौपन पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। गांजा तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का हुआ खुलासा। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 7 तस्कर हुए गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान स्विफ्ट कार में लदी 42 किलो गांजा हुई बरामद। पुलिस के अनुसार बरामद गांजा की कीमत 8,20,000 रुपए बताई जा रही है। मुखबिर की सूचना पर की गई कार्रवाई। चौपन थाना क्षेत्र के बागगान नाला इलाके के ओबरा मोड़ के पास की घटना। अगली खबर उत्तर कर्नाटक से है, जहां लोग रंग बिरंगे होली के त्योहार के लिए तैयारियों में जुटे हैं। वाणिज्यिक शहर हुबली में इस वर्ष फाइनल में बने ड्रॉगो विशेष रंगीन पेंट वाले डंफों की मांगों में वृद्धि हुई है। बेलगाम, विजयपुर, बांगलकोट समेत कई जिलों से हजारों लोग सामान खरीदने के लिए हुबली आ रहे हैं। खबर अलीगढ़ से है, जहां कासिम नगर में आपसी रंजिश के चलते एक युवक ने अपने साथी के साथ मिलकर 6 लोगों के ऊपर तेजाब फेंकने की घटना को अंजाम दिया है, जिसके बाद एसिड अटैक में झुलसे सभी घायलों को अनन फनन में जिला मलखान सिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तेजाब फेंकने वाले युवक को हिरासत में लेते हुए घटना स्थल से तेजाब की बोतल बरामद कर उस दुकान को भी चिन्हित कर लिया गया जहां से तेजाब खरीदा गया था। वहीं घटना के बाद पुलिस ने पीड़ित परिजनों से तहरीर प्राप्त कर आरोपी युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए मामले की जांच में जुट गई। थाना गवाना क्षेत्र में पचपेड़ा एक जगह पड़ती है, वहाँ पर हाईवे पर
पति पत्नी और उनके 2 बच्चे मोटरसाइकिल पर सवार होकर दिल्ली की तरफ से अलीगढ़ की तरफ जा रहे थे। तो एक कैंटर गाड़ी वहाँ यू टर्न ले रही थी, तो उससे एक्सीडेंट होने के कारण पति पत्नी और बेटी जो थी 10 वर्षीय, उसकी मृत्यु हो गई है। 2 वर्ष का बेटा सकुशल बचा है। इस संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मेरा नाम हरप्रसाद शर्मा है। मैं पैरामेडिक पोस्ट पर तैनात हूँ NHI की 1033 एम्बुलेंस पर। इन्हें का जो है पचपेड़ा से हम इनको लेके आए हैं। हमें पुलिस द्वारा सूचना मिली और हम तुरंत मौके पर पहुँचे। मौके पर पहुँचने के बाद में हमने इनको एम्बुलेंस में शिफ्ट कराया और जिला मलखान सिंह हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। कितने लोग? ये 4 लोग थे। 3 लोगों को हम लेके आए हैं। एक छोटा बच्चा है जो उसको JD हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है पुलिस वालों। ये तीनों हम जो मृत अवस्था में ही हमको मिले थे, जिनको हम लेके आए। इसमें महिला के हैं और बच्चे? एक बच्चा है, एक लड़की है और एक महिला है। ये तीनों एक ही परिवार से हैं। क्या इस पर कोई जानकारी एक्सीडेंट किससे हुआ है, किस पर? नहीं, अभी हम लोकेशन पर पहुंचे तो हमें ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम इनको लेके आए हैं और हमें कोई ऐसी जानकारी, ये बाइक पर थे, इतनी जानकारी हमको मिली। परिवार का कोई आ पाया? नहीं, अभी कोई परिवार का नहीं आ पाया है। पुलिस वालों की इनसे बात हो गई है, इनके परिवार वालों से। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।